सीरिया में देखो, सीरिया में लोग उठ के एक साधारण आदमी हथियार उठा के राष्ट्रपति को क्यों मार दिया? क्या बोला गया पता है? दूसरा बच्चा पैदा कर लो और नहीं तो अपनी बीवी को यहीं छोड़ दो। कोई हथियार उठा लेता है, ऐसे नहीं, वक्त मजबूर कर देता है, वरना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया भी महाभारत होने नहीं देता। इतना मार मारा। फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं सीरिया में हुई घटना के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। अफीम की खेती अफगानिस्तान में भयानक हो। अमेरिका की सेना आई अफगानिस्तान में, अब क्या करे सब? तो अफगानी सब कितना होशियार था, सब अफीम का लत लगा दिया। सब चाय पीने आता था सब तो कहता तन से मिला दे। और अमेरिका वाले जो होते हैं ना, बड़े अरे वहाँ सिगरेट घर में बैठ के पीता है। हाँ, डाइनिंग टेबल पे शराब रखा होता है, लड़का लड़की सब वहाँ शराब पिएगा सब। वो अच्छा, अमेरिका में क्या है ना कि ज्यादातर लोग वहाँ सौतेले बाप सौतेले माँ मिलेंगे। वहाँ पे शादी करना मतलब सिम कार्ड को पोर्ट कराना है, जियो ठीक नहीं है एयरटेल ले लेते हैं। तो वहां एक इंसान औसतन जीवन में 5-7 बार पत्नी बदल लेता है। तो जब अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है समझो कि जब वो शादीशुदा था तो उसके जो बच्चे हुए, 1-2 साल का हुआ तब डिवोर्स हो गया, इसका इधर हो गया इसका उधर हो। अब उसको मिला तो सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी, फिर 2-3 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बचवा तो किसी एक के बाप का होगा, लेकिन इसके जीवन में 4-5 गो बाप देख लिया ही। तो इसके लिए वो मनाते हैं फादर डे। उस दिन वो अपने असली बाप के पास जाते हैं। फादर डे, मदर डे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 75 को बियाह करना है, हर साल बियाह करना है तो वैलेंटाइन डे। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं, हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता है। कौन सी वैलेंटाइन डे? अब 7 जन्म बाद छुटकारा हो तो कौन सी का वैलेंटाइन डे? यहाँ बाप माँ कौन, सबका यहाँ किसी को बोल दीजिएगा तो रहू वाला बाप तो मार हो जाएगा। तो यहाँ ना फादर डे है, ना मदर डे है, ना वैलेंटाइन डे। अब वेस्टर्न कल्चर ले आ लीजिए यहाँ पर। देखिए, जब आप किसी के कल्चर को अपना लेते हैं ना तो आप उसकी दुश्मनी भूल जाते हैं। हम चाइना से उतना लगाव नहीं रखते हैं क्योंकि केकड़ा खाएगा, सांप खाएगा, मोमो खाएगा, नहीं नूडल उगल खाएगा, लकड़ी से खाएगा, तो हमने उसे अपना नहीं समझ पाते। हमें बर्बाद कर दिया ब्रिटेन, कहीं का नहीं छोड़ा। म्यांमार तोड़ दिया, बांग्लादेश तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, अफगानिस्तान तोड़ दिया। हर जिले में जहां जहां ये गए हैं सब वहां वहां रेप करते गए। ये कार्नवालिस ने अपने किताब में लिखा है। ये हमारे यहाँ बाल विवाह क्यों होने लगा था? अंग्रेज लड़कियों को उठा ले जाते थे सब, तो 12-13 साल की हुई कि लोग मजबूरी में ब्याह करा के भेजने लगते थे। कह रहे भैया, कोई बाप के ऊपर कितना बड़ा बोझ हो जाएगा यहाँ। तो बाल विवाह समझो, हम लोग बहुत सारी चीजें खुल के नहीं पढ़ाते हैं कि तकलीफ होने लगता है खुद को जब देखते हैं। तो किस बाप को शौक लगेगा अपनी 12 साल की लड़की का ब्याह 30 साल से करने में? बाप आप लड़की लोग फील कीजिएगा, पापा आपको बहुत मानते होंगे, मतलब अगर उसके हाथ में अगर रहे ना तो आपको दुनिया का सब कुछ दे सकता है। लेकिन वो इतना मजबूर रहता था। 12-13 साल की थोड़ी सी बड़ी हो गई कि अंग्रेज उठा ले जाते थे, एकदम तबाह कर दिए थे सब। हम लोग को जितना अत्याचार किए हैं उतना कोई नहीं किया है। लेकिन अंग्रेज पता था कि इन्हें अपना कल्चर थोप दो। तो ब्रिटेन वाला जीन्स पहना, आप भी पहनिए। वो बर्गर खाया, आप भी खाइए। वो जैसे करेगा आप भी कीजिए। वो आधा कपड़ा फाड़ के घूमेगा, आप भी घूमिए। वो भी वैलेंटाइन डे मना रहा है, कल्चर नाच रहा, आप भी कीजिए। आप अपने दुश्मन को अपना समझते हैं। कभी किसी के मुंह से सुने हो कि ब्रिटेन का बदला लेंगे? नहीं, हम पाकिस्तान का बदला लेंगे। वो चोट्टा अपने मर रहा है, आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप उसे शॉर्टकट में कहिए भिखमंगा से लड़ रहे हैं। कभी सुने हैं? नहीं। बहुत सारी चीजें हम लोग दबे अंदाज में पढ़ा के आदमी निकल जाता है। बाल विवाह समस्या है। 200 साल तक लोगों के लड़कियों को मार दिया जाता। पूछो ना काहे मार दिया जाता था? किस बाप को अच्छा लगेगा कोई उठा के लेके चल जाएगा सरेआम? इतना तबाही होती थी यहाँ। और ये बहुत खराब शासन होता है, बहुत खराब। यहाँ से ट्यूनीशिया से में जब सैनिक तानाशाही हुई थी तो ऐसे ही रहता था। आज सीरिया में देखो, सीरिया में लोग उठ के एक साधारण आदमी हथियार उठा के राष्ट्रपति को क्यों मार दिया? क्यों मार? कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था सीरिया में, छोटे बच्चे, और कहते कि हमें भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। वहां की मिलिट्री उठा के ले, सैनिक तानाशाह बशर अल असद उठा के इतना मार मारा ना कि छोटे छोटे बच्चे के जब डेड बॉडी दिया गया तो आंखें निकाल ली गई थी, नाखून बाहर था छोटे बच्चों का। जब उसके बाप मारोने आए ना यहाँ पे, तो क्या बोला गया पता है? दूसरा बच्चा पैदा कर लो और नहीं तो अपनी बीवी को यहीं छोड़ दो। कोई हथियार उठा लेता है, ऐसे नहीं, बहुत तकलीफ से गुजरा होगा। वक्त मजबूर कर देता है, वरना बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया भी महाभारत होने नहीं देता। तो हम लोग भी बहुत सारी चीजों को
दबे अंदाज में ही पढ़ा के निकलते हैं। लेकिन जब हम लोग भी पढ़े थे ना, तो मन तो करता था कि चुचरा उठा के हम मुंह दे दें 2-4 को। जिस दिन आप हकीकत में पढ़ेंगे उस दिन ना समझ में आएगा। बहुत उटपटांग होता है। तो हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को इतना अपनाया ना कि हम उसे अपना दुश्मन ही नहीं समझे, जबकि हकीकत में दुश्मन वही है। आज पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हमारा है पाकिस्तान। अगर ब्रिटेन नहीं रहता, हमारा था, और इतना बिगड़ा भी नहीं रहता, वो इतना बिगड़ा नहीं रहता। और याद रखना, जो खराब लोग रहेगा वो हमेशा खराब करेगा। पाकिस्तान में जिस मेंटेलिटी के लोग गए थे वो लोग ही खराब थे। तो पहले उन्होंने सिखों को मारा, हिंदुओं को मारा, सिखों को भगा दिया, हिंदुओं को भगा दिया। लेकिन वो कमीने तो वही है ना। अब उनको लड़ने के लिए कोई नहीं मिला तो अब सिया को मार रहे हैं। सिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान। याद रखना, इंसान जो खराब है हमेशा खराब रहेगा। यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि इस धर्म को भगा दो, उस धर्म को भगा दो, यहाँ जब एक धर्म का राज हो जाएगा ना तो फिर वही हाल होगा। छोटे जाति को मारो, महिलाओं को अत्याचार करो, समझ में रहेगी नहीं है। सब चीजें बड़ी उटपटांग है। अब क्या कहिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न को अपना लिया। हम कई बार इसको, हम गहराई से इस चीज को पढ़ें, इसलिए नफरत भरा हुआ है। इसलिए कभी नहीं देखिएगा ना हमको कोई जीन्स दे देगा सोना चांदी लगा के तो हम हटा देंगे, हट यहाँ। तो हम जानते हैं कि काहे लिए तुम इसको फैला रहे हैं यहाँ पर। हमारा अपना भारतीय कल्चर हम कभी, लेकिन हम आपकी आजादी नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप हमारे हिसाब से चलिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे हिसाब से चलिए, हमारे हिसाब से सोचिए, लेकिन जो हकीकत है उसे जानिए। समझ में आएगी नहीं आगे। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने खान सर के साथ देखा कि कैसे हम सब अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को पकड़ कर रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि हम लोग सब पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में इतना बह गए हैं, इतना बह गए हैं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही भूल गए हैं। चलिए, हमें अपनी भी और अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी नहीं भूलनी है। अपने रहन सहन, खान पान और पहनावा पर भी ध्यान देना है। हमें ये सब पर फोकस करनी है। पश्चिमी सभ्यता को छोड़ना है और अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनाना है। ये मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, चॉकलेट डे, फादर्स डे, ये हमारी संस्कृति सभ्यता में नहीं आती है। जो हमारी संस्कृति सभ्यता में आती है उसे अपनाना है। तो इसी पर एक क्वेश्चन हमें याद आया कि भारत एक गणतांत्रिक देश कब बना था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे आने वाला है। तेरे आने वाले रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।